Hello, dear friends. Welcome to our channel, The English Garden. Today's topic is 12th Standard English, novel number 2, To Serve with Love. We are going for summary. As you know, there are 4 novels. All novels are compulsory. Each novel carries how many marks? 4 marks. That's why you should know the proper content of that novel. होता क्या है बच्चों लोग याद रखो आपका जो नॉवल है टू सर्व विथ लव सेकंड नॉवल फर्स्ट नॉवल इज हिस्ट्री ऑफ नॉवल हिस्ट्री ऑफ नॉवल सेकंड इज टू सर्व विथ लव problem is that we have given the last part or middle to last and we don't know the beginning. That's why we face problem. That's why we should know the complete summary or complete story or the complete content of the novel, then only we understand. If you directly go for chapter wise, believe me, you will not understand. अगर हम किसी मूवी में गए, so let me clear in the beginning, this video will be in Hindi as well as in English. Hindi for understanding and English for writing, of course. अगर आप मूवी में गए एंड मूवी के मिड सेशन में गए तो डू यू अंडरस्टैंड और डू यू कम टू द कंटेंट ऑफ द मूवी? ऑफ कोर्स नॉट. इसलिए हमें चैप्टर नंबर 1 टू द कंसर्न कंटेंट तक नॉवेल की स्टोरी पूरी मालूम होना चाहिए. क्लियर? तो आज के वीडियो में देखेंगे टू सर्व विथ लव कंप्लीट समरी. बट आई रिकमेंड आफ्टर लिसनिंग द समरी टोल्ड बाय मी, सपोज यू हैव टू रीड द नॉवल एंड स्पेशली नॉवल की जो बिगिनिंग की पार्ट है आप जरूर पढ़ लीजिए. अब आई एम गोइंग टेल ऑल द स्टोरी, ऑल द कंटेंट ऑफ द नॉवल. वहाँ आपका काम 4 मार्क के लिए हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ने के लिए आप थोड़ा सा चैप्टर पढ़ेंगे. यस, आफ्टर लिसनिंग द समरी टोल्ड बाय जादव सर और बाय मी. एंड ऑफ कोर्स आज के वीडियो में देखेंगे हम कि टू सर्व विथ लव की पूरी कंटेंट और स्टोरी क्या है, सो दैट यू विल राइट द आंसर प्रॉपरली. करेक्ट? सो वंस अगेन आई वेलकम यू टू आवर चैनल द इंग्लिश गार्डन. कंटेंट है स्टैंडर्ड 12th महाराष्ट्र बोर्ड नॉवेल नंबर 2 टू सर्व विथ लव. रेडी? सो लिसन टू मी. आई विल गो टू द कंटेंट. ये स्टोरी है E.R. Braithwaite. It is an autobiographical novel. आत्मचरित्र. The writer tells about his life, the real event, and that's why it is an autobiographical novel. One who writes about one's life is known as autobiographical. Correct? यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है E.R. Braithwaite, if you look at this picture, you will come to know. यहाँ पे जो मेन कंटेंट है, जस्ट मिनट, हाँ, E.R. Braithwaite. Actually, being black, as you know, in foreign countries there is a color discrimination. There was color discrimination issue, and that's why being black he suffered a lot. He couldn't get the job easily. उनको जॉब नहीं मिला करता था. But he joined the school. वो स्कूल में गए एंड स्कूल में जाने मीन्स द नेम ऑफ द स्कूल वाज ग्रीन स्लेट स्कूल. आई विल टेल ऑल डिटेल्स. और एक बात, सबसे बड़ी बात, नॉवल के आपके पूरे कैरेक्टर्स मालूम होना चाहिए. यू शुड नो ऑल द कैरेक्टर्स, ऑल द नेम्स ऑफ कैरेक्टर. अगर आपके नॉवल के पूरे कैरेक्टर अगर आपको मालूम है तभी आप आंसर बड़े लिख सकते हैं. लेट मी क्लियर, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट और डोंट हैव ओवर कॉन्फिडेंस. आपको पूरे कैरेक्टर एक बार लिख के रखो, सो इट विल बी इजी फॉर यू. अब इस नॉवल में कम से कम देर आर 15 to 20 कैरेक्टर्स आर देर जो आपको पूरा याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा. सो ही इज मिस्टर E.R. Braithwaite. एंड फर्स्टली ऑफ कोर्स ही इज द मेन नरेटर एंड ही इज टेलिंग द स्टोरी. उस स्कूल में क्या होगा पहले मालूम है क्या कि वेयर ही जॉइन द स्कूल, ग्रीन स्लेट स्कूल. ग्रीन स्लेट स्कूल में ज्वाइन होने के बाद the students used to trouble him, torture him mentally and bullied him. And that's why there was no good coordination between E.R. Braithwaite or the teacher or the students. There was no good coordination. बच्चे बहुत सताते थे and he used to get angry with them. And that's why the what I mean say the objectives of education or may not be, what I mean say coordination was not proper. बाद में क्या हो गया मालूम है क्या? E.R. Braithwaite ने खुद को चेंज किया और चेंज करने के बाद नाउ ही वाज रेस्पेक्टिंग देयर मेंटालिटी एंड ऑफ कोर्स ही यूज्ड टू कॉल एवरीवन विथ रेस्पेक्ट. फिर बच्चों ने भी खुद को चेंज किया और इस तरह से क्या होगा, देयर वाज वेरी गुड कोऑर्डिनेशन एंड वेरी इंटीमेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन E.R. Braithwaite एंड स्टूडेंट्स. लेकिन स्टार्टिंग के बिगिनिंग में बहुत तकलीफ हो गई. बच्चे सुनते नहीं थे, तकलीफ देते थे, टॉर्चर करते थे मेंटली एंड इस तरह से. बट लेटर ऑन देयर वाज गुड कोऑर्डिनेशन. फिर उस स्कूल में एक प्रोग्राम था, स्टूडेंट काउंसिल प्रोग्राम. वो प्रोग्राम का एक मीन्स इट वाज वेरी इनोवेटिव प्रोग्राम एंड वहाँ से अपना नॉवेल स्टार्ट होता है. फिर
हमें सिलेबस में ये नहीं दिया गया कि स्कूल कैसे ज्वाइन किए, फिर बच्चों ने कैसे सताए, हाउ दे यूज टू ट्रबल हिम, हाउ यूज टू टैकल देम। सो ये हमारे इसमें नहीं है। लेकिन ये अगर स्टोरी हमें मालूम नहीं तो हमें नॉवेल समझता नहीं। सो हमारा नॉवेल स्टार्ट होता है प्रोग्राम। अब प्रोग्राम का इवेंट क्या था मालूम है क्या? प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट काउंसिल प्रोग्राम, हाफ ईयरली स्टूडेंट काउंसिल प्रोग्राम। 15 नवंबर को, 15 नवंबर को प्रोग्राम रहता था एंड वहां से अपना नॉवेल स्टार्ट होता है। सो दैट्स वाई यू शुड नो ऑल द कैरेक्टर्स एंड once you understand the story, believe me, you can write very nicely. Correct? Let's start now. अब देखो मेन कैरेक्टर E.R. Braithwaite. Correct? He was an engineer. For some time he worked in Royal British Air Force. After that, I will move this side. After that, he joined as a teacher in Greenslade School, London. You should know all the names. Greenslade School, London. I think it's visible to you, all of you. That's fine. So Greenslade School, London, he joined it. Clear? बाद में माय डियर 15 नवंबर को द प्रोग्राम नेम वाज हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल। आपको ये पूरे नाम याद होना चाहिए। करेक्ट? दैट प्रोग्राम वाज वेरी इनोवेटिव। इस प्रोग्राम में क्या था मालूम है क्या? फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक, फर्स्ट ग्रेड से 10th ग्रेड तक बच्चे स्टेज पे आते थे। पूरा स्कूल एक असेंबली हॉल में, यू नो, दे यूज टू कलेक्ट, पूरे स्टूडेंट एक असेंबली हॉल में इकट्ठा होते थे। फिर अकॉर्डिंग टू क्लास, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, लाइक दैट। कौन सी प्रोग्राम बात कर रहा हूं मैं? स्टूडेंट काउंसिल प्रोग्राम। फर्स्ट ग्रेड टू 10th ग्रेड बच्चे स्टेज पे आते थे और उन्हें 6 महीने में, हाफ ईयरली में जो जो पढ़ा वो सबके सामने दे यूज टू प्रेजेंट। वेरी गुड स्टेज करेज एक्टिविटी। एंड अपना राइटर क्लास था 10th स्टैंडर्ड। द राइटर क्लास वाज 10th ग्रेड। ओके, फिर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ मिस्टर फ्लोरिन के स्पीच से। मिस्टर फ्लोरिन वाज द हेडमास्टर। फिर मिस्टर फ्लोरिन का स्पीच बढ़िया हो गया and of course it was lengthy but it was very what I'm say full of ethics. Of course he expected some work from students. It was lengthy speech but writer was quite impressed with the speech. Correct? बाद में डेनम एंड जोसेफ ये उस प्रोग्राम के एंकर रहे जो राइटर की क्लास के हैं। इसमें एक कैरेक्टर याद रखो, डेनम बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। डेनम, यस। सो he belonged to writers class. So means Joseph and of course Denham, they were the anchorer. Anchor means compere. You know, anchoring आपने देखा होगा। yes, जो स्टेज पे सबको कोऑर्डिनेट करते हैं, they are called as anchorer. Correct? So मिस्टर फ्लोरिन स्पीच होने के बाद स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट आने लगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। फिर राइटर का क्लास आ गया लास्ट, इट वॉज द 10th ग्रेड। बाद में क्या हो गया आपको मालूम होना चाहिए। जस्ट अ मिनट। हाँ, नाउ राइटर क्लास स्टूडेंट्स दे वर कमिंग स्टेप बाय स्टेप। फिर उसमें मिस जोसेफ टॉक्स ऑन इंटरडिपेंडेंसी ऑफ मैनकाइंड, उसी क्लास का बच्चा। अब ये सब इंसिडेंट 10th ग्रेड का जो चल रहा है स्टेज पे, अपने राइटर E.R. ब्रेथवेट पीछे बैठ के देख रहे हैं, पीछे बैठ के देख रहे हैं, सुन रहे हैं। व्हाट इट? एंड मिस जोसेफ मिस जोसेफ जो है वो शी टॉक ऑन इंटरडिपेंडेंसी ऑफ मैनकाइंड, हाउ मैनकाइंड इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर by means of any borrowing or lending. So it was a wonderful speech. बाद में Potter talks on maths. Potter insisted that all the measurement of the world related to maths are equal. If in a certain country 1000 gram equal to 1 kilo, of course it will be same in other, the unit of measurement or the unit of all these things. So he insisted that all the measurement of the world related to maths are same. After that, Miss Peg and Jackson talks on geography. After that, Miss Dare and Furman talks on philosophy. ये राइटरी क्लास के बच्चे एक एक करके आ रहे स्टेज पे। बाद में फर्मन, हाँ, अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है फर्मन का। अब फर्मन क्या है मालूम है क्या? फर्मन वॉज इनोवेटिव। उसने क्या किया? व्हेन ही केम ऑन द स्टेज, या ध्यान सुनो बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं? फर्मन वॉज इनोवेटिव, एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स। So when Furman came on the stage, he signaled two of the boys. दो बच्चों को बुलाया। क्या नाम है उनका? जस्ट वेल्स एंड एलिसन। तो दोनों ने क्या है? They brought a skeleton. You know skeleton बायोलॉजी का? Yes. They brought skeleton. अब सब क्लास में सब जो असेंबली हॉल में, ऑडिटोरियम हॉल में सब हंसने लगे to look at that skeleton. But he wanted to give a wonderful message. He told all the people, all the audience, that we all human beings are tied up with one structure. We belong to one structure. Only things are different, features are different. Maybe religion, caste, what I would say, race, language, attire, dressing may be different, but we are tied up with one structure, and that's why all the mankind of the world belong to one structure. So he gave a wonderful message. Who? Furman. Yes. बाद में
Miss Dodd talks on history. After that, Miss Joseph talks on domestic science. अब अपने नॉवेल का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है डेनम का. अब डेनम आता है लास्ट में. डेनम वॉज अ बॉक्सर, वो रहता है बॉक्सर. एंड एज ही केम ऑन द स्टेज, वही डेनम है जो एंकरिंग किया था. एज ही केम ऑन द स्टेज, he told the audience, school conducts PT game, PT1 games, which is a waste of time. आपने देखा कि स्कूल में पीटी गेम्स 1 2 डंबल्स वाला, हाँ यस. सो अकॉर्डिंग टू हिम इट वाज वेस्ट ऑफ टाइम because 2 3 lectures, 2 3 periods are not sufficient and it is really useless. So stress the point that PT games should not be there. If they are there, there should be regular classes, not 1 or 2 lectures. So saying this, he moved away. वो निकल गया. ये हुए राइटर के, ये जो जितने भी कैरेक्टर्स है वो राइटर क्लास के हैं. एंड दे केम ऑन द स्टेज एंड स्टेप बाय स्टेप यू नो दे एक्सप्लेन द व्हाट आई मीन टू से व्हाट दे हैव लर्न सब्जेक्ट वाइज. अपने नॉवल में कंटेंट में है वो. नाउ द रियल सोल ऑफ द प्रोग्राम, द रियल अट्रैक्शन ऑफ द प्रोग्राम इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये सब होने के बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड बच्चे आते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ये हो जाता है. लेकिन रियल इंटरेस्ट गोज इन दैट लास्ट का एक प्रोग्राम है. यस, एक पैनल आता है टीचर का. यस, क्या होता है मालूम है क्या? एक हैट में, यू नो हैट, यस कैप, सब टीचर के नाम उसमें डाल, जस्ट लाइक बीसी आपने देखे होंगे. और जिन 3 टीचर का नाम आ गया, वो पूरे ऑडियंस में जितने क्वेश्चन आएंगे बच्चों से उनको फेस करना पड़ेगा. सो 3 टीचर के नाम निकालने के बाद वो 3 टीचर स्टेज पे आएंगे और बच्चे उनको क्वेश्चन पूछेंगे. यस, सो दैट प्रोग्राम वाज वेरी इंटरेस्टिंग. फिर कैप लाई गई, कैप में सब टीचर के नाम रखे गए और 3 टीचर का नाम आ गया. वो 3 टीचर है, हाँ. सो पैनल ऑफ टीचर में 3 टीचर कौन है? मिस्टर वेटसन, आई विल मूव दिस साइड, मिस्टर वेटसन, मिस्टर डिल इवांस एंड मिस फिलिप. ये 3 नाम सेलेक्ट हो गए. मिस्टर वेटसन, मिस्टर डिल इवांस एंड मिस फिलिप, वो तीनों स्टेज पे आ गए. अब इस पे क्वेश्चन कंपल्सरी आता है, ये ध्यान रखो आप. ओके, यस, कंपल्सरी क्वेश्चन इट अपीयर्स ओवर देयर. अब क्या हो गया? जैसे 3 टीचर आ गए, फिर 3 टीचर में से जो मिस फिलिप है, शी वॉज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड टीचर. शी वॉज कंसिडर्ड एज अ फ्रीली ब्रेनलेस, ऐसा थोड़ा सा कॉमन टीचर समझा जाता था. एंड जैसे 3 टीचर पैनल पे आ गए, स्टेज पे आ गए, डेनम ने वही पॉइंट रिटरेट किया. आई वॉन्ट टू आस्क ऑल ऑफ यू व्हाट इज यूज ऑफ पीटी गेम्स. उसने वही पॉइंट कंटिन्यू किया. पीटी गेम्स का फायदा क्या है? यस, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. वही पॉइंट उसने दोबारा रिपीट किया, वेस्ट ऑफ टाइम, एंड स्कूल शुड थिंक अबाउट इट. 2 lectures are not sufficient. There should be more lectures, and main thing that it is really a waste of time, and 2 3 lectures are not sufficient to strengthen the muscles or strengthen the health of students. He reiterated the point. अब तीनों टीचर को उसके बारे में जवाब देना है. लेकिन क्या होगा? मिस्टर बेटसन, you know, he was short tempered. He couldn't cope up with the question of that's what I'm saying, Denham का. Denham जो क्वेश्चन पूछा उसको कोप अप नहीं कर सके वो. He couldn't answer it properly. Mr. Dilevans तो बहुत confused. He was very confused. He couldn't tackle Denham's aggression. But अब देखो नॉवेल का मेन पार्ट है. Miss Philip tackled that session very skillfully. She talked with authority. Denham, you are a boxer. You may not need, or you don't have need, what I mean to say, that PT games. आपको जरूरत नहीं, तू बॉक्सर है, तुझे जरूरत नहीं है. But there are many students. By that way, it will be helpful for them to rejuvenate their health. And of course, these games today they may not be helpful, but in future they are very helpful. आज वो उनके काम का नहीं, लेकिन when they leave the school, जब स्कूल छोड़ेंगे, these games reactions will be helpful for them in future. You are thinking from your point of view. Denham, तू तेरे बारे में सोच रहा है, तू बॉक्सर है, तुझे जरूरत नहीं है. बट बाकी ऐसे बच्चे हैं जिनको जरूरत है. ठीक है, आज उनको उसकी कीमत नहीं है, बट टुमारो दे विल गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल दिस थिंग्स. ही टोल्ड इन द सेम वे. एंड वन मोर थिंग, व्हेन स्कूल टाइम टेबल इज प्रिपेयर्ड, इट इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर 1 or 2 Denham और 1 or 2 स्टूडेंट्स. 1 2 बच्चों को कंसिडर करके नहीं. स्कूल टाइम टेबल इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू ऑल स्टूडेंट. दैट्स व्हाई डोंट थिंक ऑफ योरसेल्फ. Actually, you are thinking from your point of view, but the school has to think from all students' point of view. Denham was aggressive, but Miss Philip was very cool,
very patient, and in this way, she tackled that aggression very skillfully and with cool mindedness. And in this way, the program was finished. अब यहाँ पे जो राइटर है अपना ईआर ब्रेथवेट, वो काफी खुश हो गए क्योंकि उनको यकीन नहीं था कि हम मेरे स्टूडेंट्स इतने मिस दे विल परफॉर्म सो नाइसली, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं था. दे वर मिस्चीवियस, दे वर नॉटी, they were notorious. Notorious means they were naughty, suppose. But when he saw the perform student, he was quite happy and he was satisfied. Beginning में he was very anxious, he was not sure, but later on seeing their performance, he was very happy. And last का अपना जो नॉवल खत्म होता है, इसी तरह से बिल्ली ने पंछी को खा लिया. अब बिल्ली कौन यहाँ पे? मिस फिलिप, और पंछी कौन? डेनम. So in this way the novel gets finished. अब आप क्वेश्चन लिखते वक्त आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्योंकि आपको मालूम है अभी पैटर्न कैसा है. Until unless you get the full story, you can't write properly. That's why you should know the full story. Correct? I hope you understand all this one. And surely now, अब क्वेश्चन कुछ भी आने दो, you can tackle according to your style. Okay? बिल्कुल वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर लिखना है, and whether it's helpful or not, you should have to mention it. Okay? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Meanwhile, I request you to subscribe our channel, The English Garden. Actually, there are 3 channels. One is English with PK99. एक चैनल है यूट्यूब चैनल जो इट इज जस्ट फॉर जनरल इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश एक्सेट्रा. सेकेंड है द इंग्लिश गार्डन, इट इज टोटली अबाउट एजुकेशन, मे बी फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स और आउट ऑफ महाराष्ट्र. और एक चैनल है जो मराठी और इंग्लिश में है, दैट इज इंग्लिश फॉर करियर. सो दिस वीडियो बिलोंग्स टू व्हाट आई एम से द इंग्लिश गार्डन. आई होप यू मे हैव लाइक इट. ओके, थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. बाय, हैव अ ग्रेट टाइम.